नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। साल 2025 का विदा कहने और नए साल 2026 के स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह जश्न के रंग में रंगी हुई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर के पूरी तैयारी कर ली है। युवा अपने अपने अंदाज में नए साल का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इन्हीं जश्न के माहौल के बीच हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने कई युवाओं से बातचीत की और जाना कि उनके लिए 2025 कैसा रहा और 2026 का जश्न कैसे मनाने वाले हैं। 2025 का अंतिम दिन और नए साल की शुरुआत होनी है और ऐसे में पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से जश्न की तैयारियां हो रही हैं। अगर मैं खास तौर पे बात करूं दिल्ली में भी भव्य तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस है उसकी भी अपनी तरफ से तैयारी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजीव चौक कैनॉट प्लेस दिल्ली में और यहाँ पे तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से दिल्ली सरकार ने पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर फूलों से सजाया है और उसमें नज़र आ रहा होगा आपको जो लिखा है वंदे मातरम और नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं। इसी तरह के अलग अलग चौराहों पर और जगहों पर इसी तरह के बैनर और फूल से सजाए गए हैं जिसमें एक मैसेज देने की कोशिश है कि नए साल का जश्न किस तरह से मनाएं। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ कैनॉट प्लेस के आसपास के क्षेत्रों पे करीबन 700 जो है ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस को डिप्लॉयड किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की तैयारी है। जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस वो नज़र आ रही होंगी क्योंकि ऐसे में नए साल के जश्न के दौरान जो असामाजिक तत्व है वो हुड़दंग मचाते हैं, उससे किस तरह से रोका जाए, इन तमाम तैयारियों को लेकर दिल्ली पुलिस अपनी तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो हर जगहों पर हर व्हीकल की चेकिंग कर रही है और ख़ास तौर पर कैनॉट प्लेस में सुरक्षा के लिहाज से और ट्रैफिक के लिहाज से जो तमाम गाड़ियां हैं उनकी जो रोक है शाम 7 बजे के बाद पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है और जिनके पास सिर्फ जो ट्रैफिक पुलिस का जो पास है वो इशू होगा वही लोग जा सकते हैं। लेकिन लगातार जो जश्न है वो अपने आसमान पर है। लगातार जो तमाम जो लोग हैं वो कैनॉट प्लेस पहुंच रहे हैं और जो जश्न मनाने की जो अलग अलग तरीके से चाहे वो मंदिर जाकर हो या अलग अलग क्लब या पब की बात करूं वहां पहुंचकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन भूषण के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से सामने आनी शुरू भी हो चुकी है। नए साल के जश्न में किस तरीके से युवा इस वक्त पूरी तरह डूबे हुए नजर आ रहे हैं। नए साल का जश्न वो किस तरीके से मना रहे हैं ये तस्वीरें आप खुद देख पा रहे हैं कि इस वक्त हर कोई जश्न में डूबा हुआ है, यानी कि गाने बज रहे हैं, लोग अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहे हैं ये सेलिब्रेशन के वो तस्वीरें। और दूसरी तरफ हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की ओर से यहां तक कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो हैं उनकी ओर से भी लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जगह जगह पर पेट्रोलिंग हो रही है, बम निरोधक दस्ता एक्टिव है, यहां तक कि स्नाइपर डॉग्स को भी एक्टिव किया गया है। तो फिलहाल एक तरफ जश्न का माहौल जहां जश्न में डूबा पूरा देश और सभी युवा, दूसरी तरफ ये चेकिंग अभियान। सुरक्षित गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए नव वर्ष की शुभकामनाएं पहले और उनको यही बताया गया है कि शराब पी के वाहन न चलाएं, नव वर्ष के बारे में खूब एंजॉय करें परंतु ड्राइवर अपना सेफ रखें। नशे में कोई ड्राइवर नशे में कोई गाड़ी वाला मिलता है तो क्या कार्रवाई करी जाएगी? नशे में अगर ड्राइवर मिलेगा तो उसका वाहन जब्त किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता ने डीसीपी राजीव कुमार से खास बातचीत की, सुनवाते। 2025 का अंतिम दिन है और ऐसे में नए साल को लेकर क्या तैयारी है ट्रैफिक के तौर पर देखा जाए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी राजीव कुमार जी हैं। ट्रैफिक सर, क्या व्यवस्था बनाई गई है, किस तरह, क्योंकि नया साल आ रहा है, जश्न को लेकर तमाम लोग बाहर निकल कर आएंगे, तो दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं?
देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक तैयारी की है नई दिल्ली को लेकर। कुल 680 पर्सनल की तैनाती की गई है और जो भी हमारी मेन जगह जो कनॉट प्लेस हो, इंडिया गेट हो, या जैसे वसंत विहार में एम्बियंस मॉल है, या जहाँ भी रेस्टोरेंट्स या 5 स्टार या होटल्स हैं किसी तरह के, वहाँ सब जगह हमने स्टाफ लगाया हुआ है और ट्रैफिक पुलिस सजग है। एडवाइजरी जो जारी की हो, कब तक के लिए मान्य होगा एडवाइजरी? क्योंकि कल पूरा जश्न का वक्त होगा, कल भी लोग जश्न के लिए बाहर निकलेंगे। देखिए, तो आज के लिए है नाइट में, क्योंकि नाइट में आज ज़्यादा भीड़ होती है, 31 21 जो होती है, लोग आते हैं काफ़ी, तो लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है, तो ये आज के लिए ही है। सर, दूसरी तरफ देखा जाता है कि ड्रंक एंड ड्राइव तो बहुत ज़्यादा मामले निकल कर आते हैं, उसको लेकर क्या आप लोगों ने व्यवस्था बनाई है चेकिंग को लेकर, या तमाम व्यवस्थाएं जैसे उनको रोक के चेक करना या तमाम चीज़ें? देखिए, ट्रैफिक पुलिस ने इसकी व्यापक तैयारी की है, कई जगह पिकेट्स लगाई गई है लोकल पुलिस के साथ मिलकर, और अगर कोई ड्रंक एंड ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेरी अपील यही है कि सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, लेकिन अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखें और दूसरों की भी। दिल्ली पुलिस, आखिरी सवाल, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से क्या चेतावनी देना चाहेंगे या क्या प्रिकॉशन लेना होगा तमाम युवाओं को जो बाहर निकल रहे हैं? प्रिकॉशन यही है कि आप सेलिब्रेट करें, लेकिन सेलिब्रेट करते हुए कानून का ध्यान रखें और ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करें। धन्यवाद। बात करने के लिए कैमरामैन भूषण के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से डीसीपी की ओर से भी कहा गया कि हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि लोग नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। और क्योंकि आप जब सड़कों पर निकलते हैं, जब आप नए साल के जश्न में डूबे होते हैं, और अगर आप किसी कारण आप पार्टी की वजह से भी अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि वाकई में ऐसी स्थिति में आप ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि परिवार के सदस्य आपका घर पर इंतजार कर रहे होते हैं। तो नए साल की शुरुआत होने जा रही है, महज कुछ घंटों का वक्त बचा है, और कुछ घंटों के बाद से यानी रात के 12 बजते ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी। और नए साल के आगमन के लिए इस वक्त जगह जगह पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। यहाँ तक कि लोग अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए भी हैं, अपने परिजनों के साथ में, दोस्तों के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में घूमने फिरने भी जा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ यही उम्मीद की जा रही है कि हर व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित रहे, और उनकी सुरक्षा का जिम्मा तमाम जगहों के पुलिस कर्मियों की ओर से लिया गया है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती, जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, वाहनों की भी चेकिंग हो रही है, लोगों की भी चेकिंग हो रही है। अगर किसी पर भी कोई संदेह होता है तो यहाँ तक आप देखेंगे कि तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी, यानी वॉर रूम के जरिए भी सीसीटीवी कैमरों का सहारा लेते हुए मॉनिटरिंग की जा रही है। तो फिलहाल इस वक्त पुलिसकर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद है, ताकि कहीं से कोई अनहोनी की खबरें ना आने पाए, क्योंकि नए साल का मौका है। नए साल के मौके पर लोग जहां जश्न में डूबे हुए हैं, तो उनके जश्न के इस रंग में किसी तरीके से भंग ना पड़े, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है पुलिसकर्मियों की ओर से भी। और अब आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े के पास, जो इस वक्त दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के पास मौजूद हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कनॉट प्लेस पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि महज कुछ घंटों का इंतजार और बचा है जब साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल बेशक, अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब पुराने साल को अलविदा कहा जाएगा और नए साल का जश्न है वो मनाया जाएगा। मैं इस वक्त, मेरी मौजूदगी जो है वो कैनॉट प्लेस पर है, और यहाँ पे तस्वीरों के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम जो दिल्ली पुलिस की टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद है, और वहाँ पे लगातार जो तमाम गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी चेकिंग भी की जा रही है। इसके अलावा लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है कि कोई ऐसे असामाजिक तत्व ना हो जो हुड़दंग मचाते नजर आए और जिसको लेकर व्यवस्थाएं खराब हों। इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस लगातार सजग हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार जो है अलग अलग जगहों पर चेकिंग भी कर रही है, और ये भी लगातार तमाम लोगों से गुहार भी कर रही है कि आप लोग बाहर निकले, जश्न मनाएं, लेकिन ड्रंक ड्राइव ना करें। अगर आप ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं तो सख्त जो है कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। और लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पेट्रोलिंग का सिलसिला है वो लगातार जारी है, और दूसरी तरफ जश्न भी लगातार जो है कैनॉट प्लेस पे मनाया जा रहा है।
ये पूरा सर्कल है, यहाँ पे तमाम क्लब और पब है यहाँ पे, जहाँ पे जो तमाम युवा जो हैं, जो तमाम परिवार के लोग हैं, जो नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पे जो तमाम लोगों के पहुँचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, और ख़ास तौर पर राजी चौक और कैनॉट प्लेस के आसपास के इलाके में कि कोई भी व्हीकल ना हो, यहाँ पे नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। जिनके पास आधिकारिक पास होगा वही एंट्री कर सकते हैं। और ये तमाम लोग तस्वीरों में देखिए, अब ये तमाम लोग यहाँ पे जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे तस्वीरें खिंचा रहे हैं नए साल के लिए, क्योंकि ये तमाम लोग सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे किस तरह से उन्होंने जश्न मनाया है। और लोग यहाँ पे नारे भी लगाते नजर आ रहे हैं वंदे मातरम के। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके अलावा यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पहुंचे, कुछ लोग से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुजीत कुलश्रेष्ठ। क्या किस तरह से नए साल का जश्न मना रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छी पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था जो देखी जा रही है ये बहुत अच्छी लग रही है। वो इसलिए कि किसी भी तरीके का फालतू क्राउड नहीं होगा इससे, जो कि वारदातें होती हैं, या आज यंग जनरेशन है पी खा के 31 का एक अलग फ्लेवर में मनाते हैं लोग, तो उससे आज जो पुलिस प्रशासन की जो यहाँ पर वो देखा जा रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। एक और तस्वीर दिखाता हूँ कि ये तमाम युवा देखिए, यहाँ पे तमाम युवा हैं जो लगातार वंदे मातरम भारत माता की जय का स्लोगन भी सुनाते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर माय नेम इज सुमित कनौजिया। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं आप लोग? वंदे मातरम और जश्न मना रहे हैं, नए साल के लिए कुछ घंटे बाकी हैं अभी। बिल्कुल। किस तरह का जश्न होगा सर? बिल्कुल सिंपल एंड सोवर, जो हमारे स्टेट को, हमारे देश को, जिसमें और फील ना हो, हम बिल्कुल सिंपल एंड सोवर न्यू ईयर मनाएंगे, जिससे हमारी जनता, हमारी राजनीति को इफेक्ट ना पड़े। आप किस तरह से मनाएंगे नए साल? सर बहुत बढ़िया है। पहले तो सभी दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर। एक साल बदला है, हमारे देश की उन्नति वैसे ही बदलनी चाहिए जैसे हर साल बदलती है और कंट्री की बदल रही है, मैं ये बोलना चाहूँगा। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है पंकज, मेरी ओर से जितने भी हमारे स्टेट के सभी और वर्ग गवर्नर इंडिया को बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। चलिए ठीक है पंकज, मैं आपके पास लौट रही हूँ और अब एक बार आपको डल झील लिए चलते हैं, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता जावेद पर्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, आपसे भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों तक वो तस्वीरें भी जरूर पहुंचाइएगा कि डल झील के पास इस वक्त कैसा नजारा, कैसी तस्वीरें, नए साल को लेकर कैसा उत्साह लोगों के बीच? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, कुछ ही घंटे बचे हैं अब नए साल में प्रवेश करने में। लेकिन उससे पहले अगर कश्मीर घाटी की बात करें, कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, चाहे गुलमर्ग की बात करें या पहलगाम की बात करें, साथ साथ वहां पे काफी भीड़ देखने को मिली है। वहीं मैं अभी डल लेक पे मौजूद हूँ। डल लेक पे भी जो पिछले कई दिनों से बहुत सारे पर्यटक जो है वो डल लेक पे देखने को मिले हैं। वहीं आज नए साल के लिए जितने भी डल लेक पे जो टूरिस्ट आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो कितने उत्साहित है इस डल लेक पे हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए। जी आपका नाम? मेरा नाम सताक्षी है। सताक्षी जी, आज नए साल आने वाले हैं, अब कुछ ही घंटे बचे हैं नए साल में प्रवेश करने में, तो कैसे फील आपको इस डल लेक पे, क्योंकि कश्मीर का दिल माना जा रहा है ये डल लेक, तो कैसा? अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा एम्बियंस है और वेदर भी बहुत अच्छा है। तो आपने सुना होगा पहलगाम में हाल ही में जो अटैक हुआ, उसके बाद बिल्कुल बहुत सेफ था और सबको आना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग हैं, नेचर बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, सब बहुत हेल्पफुल है और बिल्कुल बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर, सब हम्बल है, तो सबको आना चाहिए। तो क्या मैसेज है क्या बाहर के लोगों के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं? मैं सबको ये बताऊंगी कि यू ऑल शुड कम, इट्स वेरी सेफ एंड पीपल ओवर हियर दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल एंड वेरी पोलाइट। तो आपका नाम? श्रुतिका। जी, आप आज पहली बार कश्मीर आए हो? नहीं, इट्स आवर सेकंड टाइम। अच्छा, कैसा फील हो रहा है आप नए साल होने में? तो वैसा ही फील हो रहा है। हम लोग लास्ट टाइम घूमने आए थे, इस टाइम हम लोग जनवरी के लिए आए हैं। आज हम पहलगाम से आए हैं एंड वो भी बहुत सेफ था एंड यहाँ पे भी काफी अच्छा एम्बियंस, सब कुछ एकदम परफेक्ट एंड एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट न्यू ईयर। जी आपका नाम? मैं संदीप राणा फ्रॉम सिरसपुर, दिल्ली। तो आज आप कश्मीर के डल लेक पे नए साल मनाने के लिए आए, तो कैसे उत्साहित है आप यहाँ पे डल लेक? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। हम पहलगाम से आए हैं, वहाँ भी बहुत सुरक्षित, यहाँ आना चाहिए लोगों को। ठीक है जावेद, कभी भी कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो ये जावेद। आपने जी लॉर्ड जी में आप
हाँ, लॉटरी में आपके पास दीप्ति बोरा का भी रुख कर लेते हैं एक बार, क्योंकि नैनीताल से वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, नैनीताल से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, वो हमने अपने दर्शकों तक भी वो तस्वीरें पहुंचाई हैं कि किस तरह लोग एक जगह इकट्ठा होकर के जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, सड़कें सजी हुई नजर आ रही है। नए साल का स्वागत लोग वहां कैसे कर रहे हैं, एक बार तस्वीरों के साथ में हमें जरूर बताइएगा। दीप्ति, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो ये तस्वीरें फ्रेम हटा देना, ठीक है, ये लोग को कवर करेंगे अपन। हाँ, ये अपना ये अनम्यूट। तो फिलहाल कुछ तकनीकी खामी की वजह से इस वक्त हम दीप्ति की आवाज़ ठीक से नहीं सुन पा रहे, क्योंकि वो बहुत भीड़ वाली जगह पर है और वहाँ से जो आसपास की आवाज़ें हैं वो भी लगातार हम सुन रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, लोगों का ये क्रेज़ ज़रा देखिए नए साल को लेकर के, क्योंकि इस वक्त नए साल की शुरुआत हर कोई जश्न मनाते हुए करना चाहता है। और अब हम आपको नोएडा लिए चलते हैं, जहां कंचन भारद्वाज इस वक्त मौजूद हैं। कंचन, नोएडा में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नए साल की शुरुआत के पहले? किस तरीके की तैयारियां, लोग जश्न कैसे मना रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मेरी मौजूदगी नोएडा के गार्डन गैलरी के सामने है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरी तरीके से पुलिस फोर्स मौजूद है। साथ ही यहाँ पर जो है जो जश्न मनाने वाले लोग हैं वो किक करके यहाँ से चल रहे हैं। साथ ही हमने पहले भी दिखाया कि यहाँ पर किस तरीके से जो है बार और क्लब के अंदर जो है बाहर जो है लंबी लंबी लाइन लगी गई है। साथ ही कहीं तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चलिए ठीक है कंचन, मैं आपके पास भी लौटूंगी क्योंकि आपकी आवाज़ अभी हम तक पहुंच नहीं पा रही है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझ पाएंगे कि लोगों में किस तरीके का उत्साह इस वक्त नए साल को लेकर के बेहद जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अब लखनऊ लिए चलते हैं आपको, जहां शाबदिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाबदिन, लखनऊ में इस वक्त कैसा नज़ारा है? काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया, नए साल आने में और पुराने साल जाने में काउंटडाउन है वो लगभग शुरू हो गया है। और जैसे जैसे ये काउंटडाउन बढ़ता जा रहा है, आप देखेंगे जो सुरक्षा व्यवस्था है लखनऊ में वो पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। और पीछे देखिए घोड़े अपना ही आता है 5 मिनट पूरी फोर्स छप्पन में सब जगह लगा दिए, वो सब लगा के। चलिए ठीक है, लॉटरी में आपके पास। तो देखिए नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस काउंटडाउन को लेकर के जो लोगों में उत्साह बरकरार है, क्योंकि लोग एक बार फिर नए साल का शुरुआत काउंटडाउन यानी 3, 2, 1 के साथ में ही करते हुए देखे जाते हैं। और आज भी ऐसी तस्वीरें आपको जगह जगह से देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज अंतिम दिन साल 2025 का, और साल 2025 में जहां लोगों ने ये देखा कि कई सारे सबक ये साल हमें दे करके गया, काफी कुछ सिखा करके गया, और साथ ही साथ अब लोग इंतजार कर रहे हैं नए साल का, नई ऊर्जा का और नए अवसर का। एक बार फिर से दिल्ली आपको लिए चलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में क्या तैयारियां हैं वो लगातार पंकज हम तक पहुंचा रहे हैं, दिखा भी रहे तस्वीरें। पंकज, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात की जाए तो यहां एक और जहां देश इस वक्त जश्न के माहौल में डूबा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत? बिल्कुल, बेशक आप सुरक्षा के लिहाज पे अगर बात करें दिल्ली को, खास तौर पे कैनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल, वहां पे तस्वीरों में दिखा रहा हूं मैं आपको। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था है, लगातार मैंने पहले कहा कि जो तमाम पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं वो लगातार मूव कर रही हैं, वो लगातार हर एक व्हीकल को चेक कर रही हैं क्योंकि अप्रिय घटना ना हो जाए। और ऐसे में लगातार ये भी प्रयास है कि जो तमाम जो यहाँ पे सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं, या तो खास तौर पे कहा जाए जो पर्यटक है जो दिल्ली से बाहर आ रहे हैं, उनको असुविधा ना हो, इसको लेकर भी लगातार दिल्ली पुलिस लगातार है वो पेट्रोलिंग और छानबीन करती नजर आई। यहाँ पे लगातार गाड़ियाँ भी चेक कर रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि खास तौर पर राजीव चौक जो कैनॉट प्लेस का एरिया है
वहां पे करीबन 700 से ज्यादा जो है दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉयड किया गया और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी, क्योंकि लगातार जब जश्न होगा, जब 12 बजेंगे तमाम लोग सड़कों पे नजर आएंगे, जश्न मनाते नजर आएंगे। लेकिन साफ तौर पर डीसीपी नई दिल्ली देवेश माला ने साफ तौर पर कहा है कि आप जश्न मनाइए लेकिन एहतियातन बरतिए, और अगर कोई भी हुड़दंगी पाया जाता है, ऐसे में हुड़दंग करता हुआ, उस पर सख्त कार्रवाई भी दिल्ली पुलिस करती नजर आएगी। और यहाँ पे हमें तस्वीरें में दूसरी तरफ दिखाता हूँ कि तमाम देखिए अब लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे जश्न मनाने की। और जश्न सिर्फ इसलिए नहीं है कि नया साल आ रहा है, इसलिए भी कि नई उम्मीदों के साथ नया क्या कुछ करना होगा, ये तमाम लोगों के मन में होगा। इन लोगों की बात भी कर सर, क्या नाम है आपका? कुणाल सिंह। क्या करते हैं सर? एआई इंजीनियर। 2025 कैसा रहा आपका? शानदार। 2026 क्या उम्मीद है? 2 प्रमोशन ले चुके हैं, 1 प्रमोशन ले चुके हैं, 2026 में दूसरा लेना है। देखिए लगातार देखिए जश्न है नए साल का भी, और प्रमोशन भी भाई साहब को मिल चुका है, उसका भी जश्न वो मनाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी और अब हम आपको अलग अलग जगहों से लगातार रिपोर्टर से भी रूबरू करवा रहे हैं और ये जानकारी भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कहां पर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। अब अंकित के पास लिए चलते हैं जो इस वक्त इंदौर में मौजूद है। इंदौर से कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है अंकित? वहां पर कैसी तैयारियां हैं? नए साल का जो जश्न है, क्या वो लोग वहां पर मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? ये सारी जानकारी चाहेंगे आपसे। मैम इस समय हम इंदौर के कहे जाने वाले 56 पे हैं, जहाँ एक फूड का बहुत 56 दुकान है, यहाँ पर हम मौजूद है। यहाँ पे कुछ हमारे साथ यंगस्टर्स मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। जी भैया बताइए 2025 कैसा रहा? 2025 काफी अच्छा रहा इंदौर के लिए, काफी डेवलपमेंट देखा इंदौर में। मेट्रो का काम चल रहा है और होपफुली 2026 तक हम मेट्रो सिटी बन जाएंगे पूरी तरह से, तो इंदौर के लिए काफी अच्छा रहा। और आपके लिए पर्सनल कैसा रहा 2025? और क्या कुछ अब 25 में हम बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, जो तो किस प्रकार आप एंजॉय कर रहे हैं? जैसे इंदौरी है तो हम लोग खाना खा के एंजॉय कर रहे हैं, हल्की हल्की भीनी भीनी ठंड के अंदर इंदौर की गरम गरम चीजें जो हमारा इंदौर फेमस है छप्पन सराफा के लिए, वहाँ का बैठ के जाके का लुत्फ ले रहे हैं। अभी छप्पन से है, इसके बाद सराफा जाएंगे, वहाँ पे और कुछ देखेंगे, ट्राई करेंगे। आपका परिचय? आदित्य बंसल। और भी हम लेके चलते हैं आपको, यहाँ के कुछ हमारे साथ मौजूद जो है यहाँ के ऑनर्स भी मौजूद है शॉप के, इनसे भी हम बात करेंगे। जी भैया बताइए किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ 56 में आज? आज यहाँ पे सभी दुकानदारों ने न्यू ईयर के हिसाब से तैयारी करी हुई है। यहाँ पे लाइट्स भी बढ़ाई गई है, पुलिस की भी गश्त 1 घंटे में हो रही है, क्राउड लगता है कि अब आना चालू होगा। कितना क्राउड आने की संभावना है और क्या कुछ आपकी तरफ से क्या कुछ नया है इस बार? और 25 कैसा रहा खासकर, और कुछ ही घंटे अब बचे हैं 25 में? 25 में से 56 के लिए तो ठीक रहा, क्योंकि 24 तारीख से जो चल रहा है वो तब से कंटिन्यू यहाँ पे बिजनेस अच्छा है, तो ऑफर्स वगैरह भी लगे हुए हैं सब। तो क्राउड आज थोड़ा लेट है, कारण तो नहीं मालूम, लेकिन अभी क्राउड अच्छा हो जाएगा, 15-20 मिनट में क्राउड होना चाहिए। जी भैया आपका भी शॉप यही है? जी मेरा जी भैया बताइए 25 कैसा रहा? कुछ ही घंटे बचे हैं 26 में, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा। सभी व्यापारियों ने अपना अच्छा यहाँ पे धंधा किया, बहुत दूर दूर से लोग भी आए थे यहाँ पे, यानी अपने क्या है पूरे इंडिया से, आज उज्जैन से भी आए, महाकाल दर्शन करने भी आते हैं, श्रद्धालु लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे। ठीक है, हम लौट रहे हैं आपके पास अंकित, लेकिन इस बीच अब लखनऊ भी लिए चलते हैं। शाहबुद्दीन यादव का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। शाहबुद्दीन, लखनऊ में क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या तस्वीरें आप वहां देख पा रहे हैं जश्न को लेकर के? वो तस्वीरें भी हम तक पहुंचाइएगा, जानकारी भी साझा कीजिएगा। देखिए इस समय मैं राजधानी लखनऊ के बिल्कुल ऐसे हजरतगंज में खड़ा हूँ। लखनऊ वापस पहुंच गए। सुरक्षा व्यवस्था की आप बात करें, देखिए पूरी तरह से पूरी फोर्स पीछे तैनात है, पूरी पुलिस तैनात है, और ये वो जगह है हजरतगंज का जहां पर भीड़ भाड़ हमेशा रहती है, और लगातार आज के दिन, खासकर आज के दिन यहाँ पर काफी भीड़ रहती है, और जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये पूरी मार्केट है और यहाँ पर
कि पूरा लखनऊ जो होता है, जो लखनऊ का दिल कहा जाता है, वो यही है हजरतगंज चौराहा। और यहाँ पर लगभग हर वो तरह की, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो शॉपिंग करने की हो, सारी चीजों की दुकानें हैं और जिसको लेकर यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। हम आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे। देखिए उस तरफ ये मोती महल वेज लंच है, जहां पर देखिए किस तरह से भीड़ मची हुई है। और ये तमाम लोग, इधर पुलिस फोर्स तैनात है पूरी तरह से, हर तरह से किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। जो सैलानी आ रहे हैं, जो यहाँ घूमने आ रहे हैं, जो जश्न मनाने आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ये पूरी देखिए फोर्स यहाँ पर तैनात है। इसकी बातचीत करेंगे कि जिस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था के लेकर जो तैयारियां थी वो लगभग की गई हैं, वो लगातार यहाँ पर जो फोर्स है वो मौजूद है और लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे साथ यहाँ पे देखिए मौजूद है सर। पूरी तैयारी है जो लोग आ रहे हैं उनको लेकर, क्योंकि यहाँ ये बहुत पॉश इलाका है, यहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो कितनी फोर्स यहाँ पर लगाई गई है? सभी पॉइंटों पे फोर्स लगाई गई है। लोग हर्षोल्लास के साथ मनावे, इसकी सारी व्यवस्था कर रखी है पुलिस ने। बैरियर्स लगे हुए हैं, जगह जगह चेकिंग चल रही है और लगभग 350 कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जैसे जैसे रात बढ़ती है, यहाँ पर लोगों की संख्या कम नहीं होती है, तो उसको लेकर कितनी लगभग रात तक यहाँ पर गश्त जारी रहेगी और तब तक रहेगा? जब तक यहाँ एक एक आदमी को हम लोग सकुशल भेजने देंगे घर पे, तब तक तक फोर्स मौजूद रहेगी। इस एरिया को लेकर, क्योंकि बहुत पॉश एरिया है, तो क्या कुछ गाइडलाइन यहाँ सारे वरिष्ठ अधिकारी भ्रमणशील हैं, सभी मौजूद हैं, फोर्स जगह जगह पे डिप्लॉय है, सभी मुक्त रहेंगे। थैंक यू सर। तो ये देखिए जिस तरह से क्योंकि ये पॉश एरिया है और यहाँ पर काफी भीड़ रहती है और हमेशा क्योंकि न्यू ईयर है आज और कल के दिन यहाँ पर खासकर भीड़ रहेगी, इसलिए जो सुरक्षा के पैमाने हैं वो पूरी तरह से मजबूत है। काफी फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, कहीं से घोड़े से, कहीं उनकी पिकेट वैन खड़ी हुई है, कहीं उनकी पुलिस वैन खड़ी हुई है, तमाम चीजें हैं और जगह जगह पर चप्पे चप्पे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ आप देखेंगे जिस तरह से हम इधर दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो काफी है। लोग लगातार इस जगह पर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही जो लखनऊ का दिल माना जाता है ये हजरतगंज चौराहा है। और यहाँ पर देखिए जो भीड़ है, किस तरह से लोग यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, वहां से सेल्फी ले रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त तक अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर जुड़े, उन्होंने तमाम जानकारियां पहुंचाई। जावेद परेड डल झील से हमारे साथ जुड़े, कंचन भारद्वाज नोएडा से, शाबदिन यादव लखनऊ से, पंकज वानखेड़े दिल्ली से, दीप्ति बोरा नैनीताल से और अंकित